बाबूजी, पीछे देखिए, वो खूंखार चील आ रही है, जल्दी भागो। चील ने कालू के पंख पर चोंच मारी। दर्द के मारे कालू ने मुंह खोला और सिक्का नीचे गिर गया। वो सोने का सिक्का सीधा नीचे बहती हुई गहरी नदी में जा गिरा। छपाक! सिक्का हमेशा के लिए पानी में खो गया। मेरा सिक्का, मेरी दौलत नहीं। चील को जब सिक्का नहीं मिला तो उसने गुस्से में कालू और गौरी को ही खाने का मन बनाया। वो उन पर झपट पड़ी। वे दोनों जान बचाने के लिए पूरी तरह भाग रहे थे। कालू और गौरी गिरते पड़ते जमीन पर कंटीली झाड़ियों में छिप गए। चील ऊपर मंडराकर चली गई। फिर वो दोनों रानों के पास पहुँचे। कालू और गौरी के शरीर पर खरोंचे थी और सिक्का भी जा चुका था। कालू भैया, गौरी बहन, देख लिया झूठ और लालच का ये भयानक नतीजा। मैंने आपको उस सिक्के के साथ जाने दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये किसी की जान बचाने के काम आएगा, लेकिन आपने उसे अपनी बेईमानी और धोखे की नींव पर खड़ा करना चाहा। अब देखिए, ना आपको वो कीमती सिक्का मिला, ना आपकी इज्जत रही, और कसी चक्कर में आपकी जान पर बन आई 100 अलग। आप दोनों के शरीर पर जो ये खरोंचे हैं, ये केवल चील के पंजे के घाव नहीं हैं, बल्कि आपके झूठ और लालच का प्रमाण है। ये सब आपके धोखे और लालच की वजह से हुआ है। कुदरत किसी के साथ किए गए धोखे को कभी बर्दाश्त नहीं करती। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमारे मन में लालच आ गया था। हमने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और कुदरत ने हमें सजा दी। वो सिक्का हमारे लिए नहीं था। देखिए भैया, मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए और इसे जीवन भर याद रखिएगा। इस संसार में धन तो केवल मेहनत, ईमानदारी और नेक नियत का ही फलता है। धोखे की कमाई या तो किसी गहरे पानी में जाकर डूब जाती है, या फिर आपको बड़ी बीमारी और ऐसी ही भयानक मुसीबतें देती है जो जान पर बनाती हैं। आज आप भले ही खाली हाथ हैं और आपके शरीर पर चोटें हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको ये जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा पाठ सीखने को मिला है। उम्मीद है कि अब आप बेईमानी का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। कालू और गौरी खाली हाथ और शर्मिंदा होकर वापस लौटे। उस दिन उन्होंने सीखा कि ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के सोने से कहीं ज्यादा कीमती होती।